सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है साधु संगत या साथ संगत। साथ संगत, हम सभी साधुओं की संगति में बैठकर मीठे मीठे वचनों को श्रवण करते हैं। मीठी बातें, प्रेरणादायक वचन ही जीवन को दिशा प्रदान करती है। कभी भी ऐसा नहीं सुना गया कि गाली गलौज से इंसान को सीखा है या किसी की बुराई करके इंसान आगे बढ़ा है। अपने आप को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए ही साधुओं की संगति आवश्यक है। साधुओं की संगति के फलस्वरूप ही हमारे मनों में अच्छे भावों का सृजन होता है। अच्छे भाव जब आते हैं तो हमारे विचार, हमारे चाल चलन सब में पवित्रता और मधुरता आ जाती है। महात्माओं ने हमेशा से कहा, साधु की संगति सदा सुखदाई, कि साधु की अगर संगति हम करते हैं तो हमेशा सुख के भागीदार रहेंगे, क्योंकि हमारा मन पवित्र हो जाता है और मन की पवित्रता के साथ साथ हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारा बोल वचन, हमारा व्यवहार सब कुछ अच्छा होता जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं वह मिशन सिर्फ और सिर्फ कर्मों की ही प्रेरणा देता रहा है और कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे के कर्मों से प्रभावित होकर ही मिशन से जुड़े हैं। पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिक्षाएं मिल जाती हैं, लेकिन जब तक वास्तविक कर्म न हो तब तक पढ़े सुने क्या होई, जब सहज न मिलिया सोई। पढ़ने सुनने से कुछ होने वाला नहीं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्तु मूर्खा, कि शास्त्रों को पढ़ के भी लोग मूर्ख हैं। अस्तु क्रियावान पुरुषो स विद्वान, कि जो इंसान कर्म के साथ साथ महापुरुषों के वचन जीवन में उतारता है वह विद्वान है। आइए, हम सभी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो भी महापुरुषों के वचन आए, अगर गिरते को उठाना वचन आता है तो हम वैसे काम करें। अगर उजड़े को बसाना ऐसा वचन आता है तो वैसा काम करें। अगर रोते को हंसाना ऐसा वचन आता है तो वैसे काम करें, क्योंकि सत्संगत महापुरुषों ने ही कहा है, बातों से बात नहीं बनती, कर्म साथ जोड़ता चल। कि बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमारा कर्म नहीं होता सत्संगत उन बातों का आनंद नहीं आता। रोटी रोटी कहने से हमारा पेट नहीं भर सकता। रोटी के लिए हमें प्रयास करना होता है, रोटी बनानी होती है, फिर रोटी को खाना भी पड़ता है। रोटी सामने रखा हो और हम न खाएं तो भी हमारा पेट नहीं भर सकता। इसलिए कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं। जब तक हमारे जीवन में कर्म का सुंदरीकरण नहीं होगा तब तक सत्संगत वचनों से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए महात्मा हमेशा कहते हैं कि महापुरुषों ने हमेशा तप, त्याग, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, मानवता, सहनशीलता, दया जैसे सद्गुणों के साथ हमेशा मानव जाति को जोड़ने का प्रयास किया, और जो भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं वो अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। आइए हम सभी ये प्रयास करें कि जैसे जैसे वचन महापुरुषों के द्वारा जीवन को प्रेरित कर रहे हैं उन वचनों को हम सभी हृदयंगम करें, उन वचनों को जीवन में अपनाएं, ताकि हमारा जीवन खुशहाली से भरपूर हो। और सत्संगत कहते भी हैं, हे मनुज खुद हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। जब हम खुशहाल हो तब हम औरों में खुशियां बांटे, क्योंकि सत्संगत कहते हैं, तुम जो हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, और तुम्हारे हंसने से ही अगर दुनिया हंसेगी तो ऐसे काम करो कि दुनिया हंसे। ऐसे काम करो कि दुनिया तुमसे प्रभावित हो, तुमसे सीखे। आओ सत्संगत, हमारे भी ऐसे कर्म हो, वैसे ही वचन हो, वैसे ही जीवन की रूपरेखा हो, जिससे हम सभी अपने जीवन में आनंद का प्रसार कर सके।
महात्मा कहते हैं अपने घर में शांति वाला पाठ दोहराया करे, फिर जाके दूसरों को खूब समझाया करे। साथ संगत, जब तक अपने घर में हम शांति का पाठ नहीं दोहराते, शांति का माहौल नहीं बनाते, प्यार का, मिलवर्तन का भाव नहीं बनाते, तब तक साथ संगत हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। हम किसी और को नहीं समझा सकते, और कोई बात हमारी सुनेगा भी क्यों? जब हमारे कर्म वैसे नहीं हैं तो हम किसी और को कैसे समझा सकते हैं? वो उल्टा ही हमें कह देगा कि आपके तो कर्म ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा बोलते हैं, आप वैसा नहीं करते। आइए हम सभी चेतन हों, जागरूक हों, और जैसा महापुरुषों ने चाहा है, जैसा सतगुरु ने चाहा है, वैसा हमारा जीवन बना पाए, वैसे ही कर्म बना पाए। इसी शुभकामना के साथ सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद।